लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कैसे चंद्रू, मेरे फोन करने से पहले ही? इंडिपेंडेंस डे के दिन मेरा फोन दादी ही उठाती थी, लेकिन उस दिन जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो मुझे शक हो गया और मैं फौरन चला आया। इस सेंसिटिव केस को मैं ही इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ चंद्रू। बहुत जल्द उस कमीने को पकड़ लूंगी मैं। पकड़ेंगे। जिन जिन घरों में चोरी हुई वहाँ दूध डालने वाले, पेपर डालने वाले, गैस वाले, पानी वाले, किराने वाले, हर एक को पकड़ के ले आओ। चल उठ, चल गाड़ी में बैठ। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़िए ना सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। ये बहुत नाइंसाफी है साहब। चंद्रू इस तरह से चल बैठ। मैडम, 50 घरों की चोरी होने वालों में डेली सुबह दूध डालने वालों से लेकर शाम को चुस्की बेचने वाले सबको उठा लाए हैं। पूछताछ चल रही है मैडम। ये सब कौन है? ये लोग छोटी मोटी चोरी करने वाले चोर उचक्के हैं, लेकिन इनमें से 2 लोग हाथ नहीं लगे हैं। कौन दो? एक्स फाइनेंस मिनिस्टर अजय माल, सॉरी मैडम। चंद्रू, पहले ही 15 अगस्त के दिन इसी एटीएम में चोरी हुई है। उन्हें जब रोक रहा था तो उन्होंने मुझे बहुत मारा भैया, इसीलिए। चंद्रू कैसा भी क्राइम क्यों ना हो, इन्वेस्टिगेशन हमेशा बॉटम में रहने वाले क्रिमिनल से ही शुरू की जाती है, तभी कोई क्लू मिलता है। और तुम हो कि मैं जाने से मुझे रोकेगा तू? हम पैसे ना निकालें, चुप रह तू। चंद्रू मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तेरी तो तू मुझे रोकेगा? हाँ, मुझे रोकेगा? जरा 1 मिनट। तेरी इतनी हिम्मत? सर इसकी गलती है सर, एटीएम में नहीं जाने दे रहा सर। सर मैंने क्या किया? आप कॉलर क्यों पकड़े? सर मैंने क्या किया है? ये अखबार उठा। ऊपर लिखी हुई सारी हेडलाइंस पढ़। पढ़ना। 15 अगस्त को जो चोरियां हुई उसमें पुलिस को अभी कोई सबूत नहीं मिला है। आगे। स्विस बैंक में जो काला धन जमा हुआ है उसे वापस ले आएंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। क्या वो हो गया? नहीं हुआ सर। आगे बढ़। किसानों का लिया हुआ कर्जा माफ नहीं हुआ, इस वजह से 2 किसानों ने कीटनाशक पी के तड़प तड़प के अपनी जान दे दी। ये हो रहा है ना? हो तो यही रहा है सर। रोड को चौड़ा करने के लिए कई किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर लिया गया और जिन्होंने नहीं दिया उन्हें मारा पीटा गया। अगर तू वाकई मर्द है और तेरे अंदर मर्दानगी है तो अभी इस बूढ़े पर जो दिखाई वही मर्दानगी और गुस्सा इसमें छपी किसी भी खबर पर दिखा सकता है क्या? है इतना जोश? बे तू मार के पूछ भी मत, विरोध करके जोर से यहाँ खड़ा हर कोई सुन सके ऐसा एक भी सवाल पूछ सकता है? पूछेगा? नहीं पूछेगा, क्योंकि वो उल्टा मारेंगे ना। हम मर्दानगी कहाँ दिखाते हैं? चप्पल सीने वाला 5-10 रुपया मांगता है तब हम मर्दानगी दिखाते हैं। कोई गटर साफ करने वाला 50 रुपए ज्यादा मांगता है तो उस पे गुस्सा आ जाता है ना? और जहां एक बुजुर्ग आदमी 24 घंटे एटीएम पर चौकीदारी करता है उसका दुख तो तुम समझ नहीं पाओगे, पर कम से कम उस बेचारे को तकलीफ तो मत दो। जहां मर्दानगी दिखाने की जरूरत नहीं है वहीं दिखाते हो, और जहां दिखानी चाहिए वहां से पिट के आते हो। एटीएम के अंदर हेलमेट पहनकर जाना मना है ये जानते हुए। सर सॉरी सर, माफी मांगता हूँ सर। मुझसे मत मांग, उनसे माफी मांग। ओके सर। चल निकल। चाचा माफ कर दीजिए। सॉरी माफ कर दीजिए। अब नहीं करूंगा सर। सॉरी सर। ये सब क्या है चंद्रू? भूल जाओ उसे।
तुम क्या कह रही थी? छोटे अपराधियों से पूछेंगे तो लीड मिलेगी? नो गायत्री, एक बात अच्छी तरह जान लो, ये किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर स्ट्रीट में होने वाली रॉबरी नहीं है। अडियार, तिरुवनमयूर, बसंत नगर, इन जगहों पर मल्टीपल एरियाज में रॉबरीज हुई हैं। अडियार के किसी चोर को बसंत नगर में रहने वाले बुजुर्ग का घर कैसे पता, और बसंत नगर में रहने वाले को तिरुवनमयूर में कहां चोरी करनी है ये कैसे पता? दिस इज समथिंग बिग। मैडम, जैसा कि आपको शक था, वैसे ही हमने सारे मोबाइल्स की कॉल की हिस्ट्री को चेक किया तो रॉबरी के किसी भी टावर की रेंज में सब जगह कनेक्ट होने वाली किसी की भी कॉल हिस्ट्री मैच नहीं हुई मैडम। मैंने कहा था ना, हम सही रास्ते पर ना चलकर अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अगर चोर को किसी बुजुर्ग के घर के बारे में जानना हो तो पहले घर के अंदर जाएगा, और घर के अंदर कौन कौन जाता है? पानी सप्लाई करने वाला, अखबार वाला, दूध वाला, केबल ऑपरेटर्स, घर के नौकर, सेल्स रेप्स, मेडिकल रेप्स, कुरियर वाले, वाटर प्यूरिफाइंग सर्विस, गैस सिलेंडर वाले, होम मार्केटिंग वाले, और ये बूढ़े लोग हैं तो फैमिली डॉक्टर्स भी जाते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर कौन है? मैं आई कमिंग मैडम? यस। प्लम्बर को फोन किया, वो आ ही नहीं रहा मैडम। आप उसे धमकाएंगे तो अच्छा रहेगा। बाथरूम के नल में पानी नहीं आ रहा मैडम। हे, मेरे बाथरूम में भी पानी नहीं आ रहा, ये भी कोई प्रॉब्लम है? चल जा। सुनो, उसके लिए डायल फॉर हेल्प नाम की डेटा सर्विस है ना, उनको फोन करके प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एसी मैकेनिक, जिसकी सर्विस चाहिए बोल दो, वो घर पे भेज देंगे। कमिश्नर एसी मैकेनिक से इंटरनेट तक के लिए वही फोन करते हैं। अब जाओ ना। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एसी मैकेनिक, हम इन्हें कैसे भूल गए? क्या नाम बताया था? डायल फॉर हेल्प? हाँ चंद्रू, ये एक पावरफुल डेटा सर्विस है। एसी मैकेनिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इनमें से जो भी चाहिए वो उस वर्कर का नंबर भेज देते हैं और हम उसे फोन करके काम के लिए बुला लेते हैं। डायल फॉर हेल्प। इनका हेड ऑफिस कहाँ है? एक्सक्यूज मी, मैनेजर कहाँ है? वहाँ उस तरफ मैडम। हाय, Hi. आई एम एसीपी गायत्री। टेक योर सीट। थैंक यू। इंडिपेंडेंस डे पर जो मास रॉबरी हुई है उस बारे में आपकी हेल्प चाहिए। समझी नहीं, मैं कैसे? ये जो डायल फॉर हेल्प की सर्विस है, इसके बारे में हमें डिटेल में समझाएंगी प्लीज? इंडिया में जितने भी हैं मशहूर लैंडमार्क्स लाइक कॉफी शॉप, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी डिटेल्स हमारे पास हैं। दिस इज अ डेटा सर्विस कंपनी। जो रॉबरीज हुई उनका हमारी कंपनी से क्या संबंध? बताता हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका क्या करते हैं आप लोग? अगर मैं आपको ठीक से कहूँ तो कोटमपेटी से चढ़कर कोई कोयम्बटूर में उतरता है तो उसकी जेब में पैसे तो होंगे, लेकिन एक एरिया से दूसरे एरिया की बस में कैसे जाना है, किस होटल में इडली सांभर मिलेगा, किस होटल में अच्छी कॉफी मिलेगी, वो नहीं जानता है। तो डायल फॉर हेल्प में फोन करना ही काफी है। उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम उसे देंगे। हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही अगर ये बता देंगे कि एमपी एमएलए वगैरह कहाँ है तो अच्छा रहेगा। उन्हें चुनाव के वक्त देखा था, उनका थोपड़ा भूल गया हूँ। सही कहा ना मैडम? कुमार, ये सवाल मेरा नहीं है, जनता का सवाल है मैडम। आप बताइए। सिर्फ बाहर के ही लोगों को नहीं, शहर में रहने वाले लोगों को भी हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक घर के काम के लिए इलेक्ट्रिशियन से लेकर एसी मैकेनिक तक की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। That's why we are here. देश को दहलाने वाले आतंकवादियों की एक्टिविटीज पर निगरानी रखने वाली नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो रिसर्च करती है, उससे ज्यादा एक आम इंसान की जरूरतें होती हैं, और उन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट कंपनी जो रिसर्च करती है वो ज्यादा जरूरी है, यही कह रही है ना? आप पुलिस वाले हैं? मिलिट्री। लोगों के बारे में इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके रखी है, इसका मिसयूज होने का चांस नहीं है? Impossible. We are using a strong security protocol. अगर मैं एक मोबाइल नंबर दूं तो उस नंबर से सर्विस के लिए फोन हुआ है या नहीं, ये आपके डायल फॉर हेल्प के डेटाबेस से चेक कर सकती है? Of course. एक बार अगर कोई हमें कॉल करता है, किसने कौन सी सर्विस मांगी है, कौन सर्विस के लिए गया, उसका डेट एंड टाइमिंग हमारे डेटाबेस में सेव हो जाता है। परफेक्ट। कुमार सर, जिन घरों में चोरी हुई ये उन 50 घरों के सदस्यों के मोबाइल नंबर हैं। इनमें से किस किस ने डायल फॉर हेल्प को कॉल किया था, बता सकती हैं? 99 401
25252। आया है सब। तो फिर छुपाया क्यों? कब? February 2। क्या पूछा है? प्लम्बर। सर्विस के लिए किसका नंबर दिया? मारी मुद्दू का। मारी मुद्दा। गायत्री, अगला नंबर बता। 96290 33887। 33887। ये भी आया है। इसने क्या पूछा? इलेक्ट्रिशियन। सर्विस नंबर। वही नंबर। प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन को एक ही नंबर कैसे दिया गया? सो एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड। कुछ समझ नहीं आ रहा। कुमार, सर। इस एड्रेस पर जो मारी मुद्दू है उसे उठा लो। यस सर। ये सारे नंबर्स एंटर करो। सर, यहाँ पे मारी मुद्दू का मकान कौन सा है? ऊपर दूसरे माले पे। हटो, हटो, सामने से हटो। ये मारी मुद्दू का घर है ना? कहाँ है वो? सर, वो मारी मुद्दू मर चुका है। क्यों? यही ना? हाँ सर। मिस रितु भाटिया, मुझे तुमसे 4 डिटेल्स चाहिए। नंबर 1, इस मारी मुत्तू का नंबर पूरे चेन्नई शहर में किन घरों को सर्विस के लिए दिया गया उसकी लिस्ट चाहिए। नंबर 2, तुम्हारे डायल फॉर हेल्प में वर्कर्स डेटाबेस मेंटेन करने वाला चीफ मुझे चाहिए। नंबर 3, तुम्हारे डायल फॉर हेल्प में सॉफ्टवेयर डिजाइन करने वाला डेवलपर, वो भी मुझे चाहिए। नंबर 4, तुम्हारी कंपनी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिलना है। मीटिंग अरेंज करवाओ। एक दो घर की बात नहीं है, पूरे 50 घर, करीब करीब 7 करोड़ के गहने और पैसों पर हाथ साफ किया है। अब तुम बताओगी गायत्री, या? माँ जी, इस केस का पहला क्लू आपके पति का मोबाइल नंबर ही है। बताइए माँ जी, आपके पति का नंबर यहाँ कैसे? मेरे पति को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। अब उनके नंबर के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या बता सकती हूँ? मरे हुए इंसान के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के पूछताछ कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? आपके पति ने पहले कभी प्लम्बर का या इलेक्ट्रिशियन का किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम किया? नहीं, मेरे पति ने किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम नहीं किया। कॉर्पोरेशन में काम करते थे वो। आज से 2 साल पहले किसी होटल में सेप्टिक टैंक क्लीन करने गए थे वो। टैंक में उतरने वाला इंसान एक लाश बनकर बाहर आया। जरा एक मिनट, गायत्री, इन्हें जाने दो। ठीक है, आप जाइए। प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन को एक ही नंबर कैसे दिया गया? सो एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड। कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पति को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। मेरे पति ने किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम नहीं किया। कॉर्पोरेशन में काम करते थे वो। चंद्रू, चंद्रू,
क्या सोच रहे हो? डायल फॉर हेल्प से मिली लिस्ट के हिसाब से करीब 1.5 साल से मारीमुत्तु के नाम से सर्विसेज पाने वाले घरों की गिनती कुछ 413 है। इनमें से बुजुर्ग जहां अकेले रहते हैं वो है 50 घर। केयरफुली चूज करके ये चोरी की गई है। एक बात समझ नहीं आ रही चंद्रू, क्यों एक मामूली इंसान मारीमुत्तु के नाम पर ये पिन किया गया है? मुझे लगता है कि इस केस का और मारीमुत्तु के नाम का जरूर कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और इसमें सबसे जरूरी बात है डायल फॉर हेल्प, कॉर्पोरेट कंपनी। इसे यूज किया गया है। उसने सोचा नहीं होगा कि हम वहां जाएंगे। फिर भी हमारे जाने पर मारीमुत्तु के नाम का डेड एंड क्रिएट करके रखा था। So what next? I have a strong feeling their system is hacked. Contact Dial for help. उनका सॉफ्टवेयर डिजाइनर और डेटाबेस चीफ, गेट देम। पीटने से पहले उनसे सवाल मत करना गायत्री, पहले मारना और फिर पूछना। हे, तू सच में टाइप कर रहा है या मैडम की आवाज सुनकर तेरी उंगलियां कांप रही हैं? मैडम, यहाँ देखिए मैडम, आपने जो एरिया बताए उसमें 20 प्लम्बर्स, 30 इलेक्ट्रिशियंस और 40 एसी मैकेनिक्स की एंट्री ही नहीं हुई है। हे, इधर आओ ना। इन सब का नाम वर्कर डेटाबेस में डालना ही मेरा काम है मैडम। तेरी तो अगर ऐसा है तो जिस एरिया का ये डेटाबेस है उसमें इन सब का नाम आना चाहिए ना। सिर्फ मारीमुत्तु का नाम कैसे आया? मैडम आप तैयार हो जाइए। सॉफ्टवेयर डिजाइन वो करता है, उससे पूछे मैडम। वो रहा मैडम, वो झिंगूर। चेक कर रहा हूं मैडम, आई टेल यू 1 मिनट। यहाँ देखिए मैडम, किसी ने हैक किया है मैडम। किसने हैक किया है? पता नहीं मैडम, सोर्स फाइल ऑन हो तभी आईपी एड्रेस का पता चलेगा। सच नहीं बताया तो खोपड़ी उड़ा दूंगी। गायत्री, इन्हें छोड़ दो। इस केस में हमारे लिए मेजर क्लू यही लोग हैं। इन्हें छोड़कर कैसे पकड़ेंगे? हेलो मिस्टर कमिश्नर। कौन है रे तू? अगस्त 15 मास रॉबरीज। फाइनली तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन में चेन्नई सिटी में तहलका मचा के डायल फॉर हेल्प तक तुम लोग पहुंच गए। कांग्रेट्स। मारीमुत्तु की वाइफ और डायल फॉर हेल्प के सॉफ्टवेयर डिजाइनर को इंट्रोगेट करने से मुझे पकड़ लोगे सोच रहे हो? इट्स नॉट अ टर्निंग पॉइंट मिस्टर कमिश्नर, इट्स अ डेड एंड। ये क्या बोल रहा है? यस, इसके आगे तुम्हारी जांच 1 इंच भी नहीं बढ़ेगी। अभी तक इस केस में तुम्हें जो कुछ भी मिला वो सिर्फ नंबर्स और डेटा है। चाहे जितना करे दो, सिर्फ यही पाओगे। यू कांट मेक अ सिंगल अरेस्ट मिस्टर कमिश्नर। क्या? मुझे डरा रहा है? नो नो, इट्स एन ओपन चैलेंज। तुम्हारा साइबर सेल 24 घंटे काम करेगा तो भी मेरे डायरेक्शन का पता नहीं लगा पाएगा। नहीं समझे? टर्न राइट। तुम लोग मेरी लोकेशन नहीं ढूंढ सकते, लेकिन मेरी नजर तुम लोगों पर हमेशा रहेगी। बिकॉज आई एम एवरीवेयर। हवा में सिर्फ आत्माएं ही नहीं, रेडियो एक्टिव वेव्स भी घूमती है। तुम लोग मुझे देख भी नहीं सकते। वेलकम टू डिजिटल वर्ल्ड मिस्टर कमिश्नर। इसमें से कमिश्नर को उठा। यस सर। कमिश्नर को कैसे उठाएंगे? ये हमारे बस की बात नहीं है सर। कुमार सर, इस आवाज में 4 बार मिस्टर कमिश्नर इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए उठाने को कहा। इन चारों शब्दों का पेस, वॉल्यूम, पिच और टिम्बर, इनके लेंथ और डेप्थ पॉइंट्स को प्लॉट करो। यस सर। सर, सब इक्वल है सर। कैसे चंद्रू? कोई इंसान 4 बार एक ही शब्द का लेंथ और डेप्थ एक समान रखकर बात कर सकता है? करेक्ट। इंसान से नहीं हो सकता, कंप्यूटर से हो सकता है। कंप्यूटर से हो सकता है? प्री रिकॉर्डर से? जरा 1 मिनट। कुमार सर, कमिश्नर के बारे में तुम क्या सोचते हो? वो तो छुछुंदर है, उसके बारे में क्या कहूँ? अरे कुछ भी बोलो ना। आप कहोगे तो मैं उसकी इज्जत उतार दूंगा। ऐसे ही बोलते रहो। सर, कमिश्नर का थोबड़ा देखा, चमगादड़ जैसी शक्ल है और ऊपर से चश्मा लगा रखा है। अरे मेरे हाथ में कोई छड़ी हो तो उस छुछुंदर का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों का तीनों बिगाड़ दूं। सर बोलने दीजिए, फ्लो में निकल रहा है। अब तुम ओवरफ्लो हो रहे हो। सर, हाँ आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाता हूं, सुनिए। हाँ।
कमिश्नर का थोबड़ा देखा चमका जैसी शक्ल है और ऊपर से अरे चश्मा सर, लगा रखा है। सर, अरे मेरे हाथ में कोई सर छड़ी लेकिन हो सर तो सर अगर वो छुछुंदर मुझे कहीं दिखाई देगा तो उसे वहीं दबोच लूंगा। सर लेकिन ये क्या? ना ये कंप्यूटर वॉइस है, ना ही प्री रिकॉर्डेड वॉइस है। वॉइस सिंथेसाइजर। वेलकम टू डिजिटल वर्ल्ड मिस्टर कमिश्नर। हम जो भी टाइप करेंगे ये वही बोलेगा। आतंकवादी यही तकनीक इस्तेमाल करते हैं। भले ही आपका सीसीटीवी हैक हो जाए, पर कोई अंदर जाकर वायरलेस एडाप्टर इंस्टॉल करे तो ही हो सकता है। लेकिन कमिश्नर ऑफिस में कैसे सर? कमिश्नर एसी मैकेनिक से इंटरनेट तक के लिए वही फोन करते हैं। अब जाओ ना। डायल फॉर हेल्प। जल्दी करने तो कोई आ जाएगा। काम हो गया। पहले इस एडाप्टर को डिस्कनेक्ट करके नेटवर्क को क्लोज करो। ओके सर। फिक्र मत कीजिए सर। अगस्त 15